अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आज ही जाकर हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की रिलेटिव और भी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहें। अभी जाकर हमारी वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारा जो है वो मोशन इन वन डायमेंशन का लास्ट जो है वो लेक्चर है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म मोशन की। व्हाट इज़ मोशन? मोशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपनी एक रफ्तार में चल रही हो या कोई काम कर रही हो, बस वो मोशन में हो, कोई चीज़ परफॉर्म कर रही हो, उसको हम कहते हैं मोशन। और अगर हम बात करते हैं रेस्ट के स्टेट की, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ रुकी हुई हो, स्टेबल हो, ठीक है, वो कोई भी काम नहीं कर रही हो। जैसे अगर कोई भी गाड़ी चल रही है तो हम कहेंगे कि ये गाड़ी जो है वो मोशन में है, और अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है तो हम उसको कहेंगे ये रेस्ट में है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अब आप लोग जो है वो कमेंट में जाकर एक एक मोशन और एक रेस्ट की जो है वो एग्जांपल जल्दी से जो है वो कमेंट में बताएं। अच्छा, उसके बाद अब हम डिस्टेंस के बाद में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस जो होता है वो एक पूरा पाथ होता है जो हम कवर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि ये आपका स्कूल है और ये जो है वो आपका घर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपने इधर से गए इस वाली गली से, फिर यूं 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 और फिर ये आप आए जो है अपने स्कूल में, ठीक है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस आपने कवर किया, इसको हम टर्म डिस्टेंस से पहचानते हैं, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है? क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। देखिए इसकी डायरेक्शन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट इसका होता है मीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसे आपका स्कूल है और जैसे आपका घर है और ये आपका जो है वो स्कूल है, और आप स्ट्रेट सीधा जो है वो अपने स्कूल पर आ गए, तो इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, सबसे छोटा रास्ता बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और पूरा रास्ता चाहे वो जितना बड़ा हो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका जो है वो मैग्नीट्यूड भी होता है, और इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर हम इसी तरीके से स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड को क्या कहा जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जैसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, ठीक है। दोनों चीज़ों को आपने जो है वो साथ साथ लिखते रहना है, अपने पास नोट करते रहना है। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं जो एमडीकेट में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इधर से पॉइंट जो है वो बन के आते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में बोला जाता है कि एवरेज वेलोसिटी निकाल के बताएं कि ये गाड़ी जो है ये इस पॉइंट से चली है, इस पॉइंट तक आई है, इसको 5 मिनट लगे हैं, ठीक है। अब आप मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी बताएं। फॉर एग्जांपल समझे ये है, ठीक है। अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों चीज़ें गिवन होगी, ठीक है। अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं तो आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों चीज़ें गिवन होगी। अगर वेलोसिटी पूछी जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट का सवाल होगा, और अगर जो है स्पीड पूछी जा रही है तो फिर डिस्टेंस का सवाल होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है, यानी कि दो चीज़ें जो है वो एक दूसरे के, फॉर एग्जांपल आप इसको एज अ मिरर इमेज जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि डिस्टेंस तो स्पीड, वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस चीज़ को आपको अपने जहन में रखना है। अच्छा, अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर देना है टोटल टाइम से, आपको पता चल जाएगा इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एकदम झटके से, बिल्कुल अचानक से कोई चीज़, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस का। अच्छा, इसका क्या मतलब है? शॉर्ट टाइम इंटरवल वेलोसिटी पार्टिकुलर इंस्टेंस, अचानक से बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किसी चीज़ को वेलोसिटी दी गई, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी तरीके से अब हम अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे तो उसका मतलब ये होगा शॉर्ट टाइम इंटरवल स्पीड, ठीक है ना। तो उसको हम इस तरीके से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म का वर्ड से आपको समझ आ गया होगा ठहरी हुई, रुकी हुई,
यूनिफॉर्म का मतलब वैसे अगर आप देखें तो वो एक सीधी लाइन यूनिफॉर्मली कोई चीज़ चल रही है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर उसने 4 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर की है, 4 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है किसी चीज़ ने, तो वो 4 मिनट में ही किया है। समझ आ रही है आपको बात? मतलब इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लगा है उसको उस डिस्टेंस को कवर करने में। अगर यही चीज़ आपसे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पूछी जाएगी तो आप डिस्टेंस कवर्ड यूज़ करेंगे, और यही चीज़ अगर आपसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पूछी जा रही है तो आप डिस्प्लेसमेंट कवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं वेरिएबल वेलोसिटी पर। अब वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है वो देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल इसका ऑपोजिट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? इक्वल टाइम इक्वल इंटरवल। लेकिन अगर वो वेरिएबल होगा, यानी कि या तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा या फिर टाइम इंटरवल इक्वल नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है ना। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है वो भी आपको समझ आ गया होगा। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वेलोसिटी में सेम तब्दीली आ रही है एज टाइम। अगर हम वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इसका ऑपोजिट है, यानी कि वेलोसिटी में सेम तब्दीली नहीं आ रही एज रेफर टू टाइम। ठीक है, या फिर टाइम जो है वो उसमें तब्दीली नहीं आ रही एज रेफर टू वेलोसिटी। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। ये कुछ टर्म्स हैं फॉर एमडीकेट। काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो इससे बन के निकलते हैं। लाइक इस तरीके से आपको बोला जा रहा होता है कि अगर हमारे पास एक गाड़ी जो है वो 5 जो है वो मीटर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, और फिर वो जो है वो उसके बाद 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद वो 6 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू हो गई, तो उसकी एक्सेलरेशन में क्या तब्दीली आएगी? उसकी एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, या उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस चीज़ को अपने याद रखना है। वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। अगर तो वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी बढ़ रही है पर टाइम, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ ही होगी। और अगर वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है और एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ ही होगी पर टाइम, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डी एक्सेलरेशन, या फिर डिटर्मिनेशन कहा जाता है इसको। ठीक है। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो उसको क्या कहते हैं? स्पीड। ठीक है ना। इन चीज़ों को आपने बिल्कुल अपने जहन में जो है ना वो अच्छे से बिठाना है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स हैं जो एमडीकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो जो है मुश्किल करके ना आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, कि अगर उसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी होगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वेलोसिटी तो है वो यूनिफॉर्म रहेगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों एक इंटरवल, सेम इंटरवल ऑफ टाइम से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। और कर्व नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर तो कर्व हो जाएगी या आगे जाके कर्व हो जाएगा तो मतलब कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इस तरीके की ग्राफ की, जिसमें ऊपर गई है फिर बिल्कुल सीधी हो गई और फिर नीचे आ गई, तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी? बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। इस तरीके से हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? एक्सेलरेशन का नाम देंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था तो उसको हम वेलोसिटी कह रहे थे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक लाइन बिल्कुल सीधी जा रही होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है या फिर यूनिफॉर्म है। ठीक है ना। और अगर हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर गई यूँ और फिर नीचे आ गए, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन जो है वो तो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज है। फिर देखो, पहले यूनिफॉर्म थी, पहले बढ़ी है, फिर यूनिफॉर्म, फिर डिक्रीज। ठीक है ना। समझ आ रहा है आपको? इसमें एक्सेलरेशन हम ज़ीरो ही कंसिडर करेंगे। एक्सेलरेशन इसमें हम ज़ीरो ही कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी जो है वो नीचे आ गई, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, एक्सेलरेशन डिक्रीज हुई, और आखिर में जाके जब वो बिल्कुल सीधी हो गई तो उसके बाद हमारे पास आएगा कि वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस की, जो बहुत ज़्यादा मेन कंपोनेंट है। आगे जो भी मैं आपको अभी एमसीक्यूज वगैरह भी कुछ सॉल्व करवाऊंगी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है इसका अहम किरदार है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि सब बच्चों को तकरीबन आती होती हैं। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी,
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए स्क्वेयर. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अगर यही इक्वेशंस आपसे एज अ फ्री फॉल बॉडी पूछी जाए, यानी कि कोई चीज़ रखी हुई है ऊपर से वो गिर रही है नीचे, अब वो क्या है, वो एक फ्री फॉल बॉडी है, ठीक है ना. वो एक जो है वो ज़मीन पे रखी हुई बॉडी नहीं है, वो फ्री फॉल बॉडी है जो ऊपर से गिर रही है. उसके लिए हमारे पास चीज़ें चेंज हो जाती हैं. चीज़ें क्या चेंज होती हैं कि हमारे पास जो एस होता है स्पीड का, वो बराबर हो जाता है ए के इन फ्री फॉल बॉडी, ठीक है ना. इन फ्री फॉल बॉडी क्या होता है कि हमारे पास नहीं, इसमें क्या होता है, हमारे पास एस जो है वो एच के बराबर हो जाता है, यानी कि जो भी उसकी स्पीड होगी वो उसकी हाइट के बराबर हो जाएगी. जो भी उसकी स्पीड होगी वो उसकी हाइट के बराबर हो जाएगी, और जो भी उसकी एक्सेलरेशन होगी वो उसके जी के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना. अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ई टी, यानी कि वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस एक्सेलरेशन जो यहाँ पे है वो चेंज होगी, किससे कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेविटेशन से. क्योंकि देखिए ना, इसमें तो एक्सेलरेशन है, कोई एक्सेलरेशन चीज़ है, लेकिन जब ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी होगी, ठीक है. उसके बाद हमारे पास एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना. ये चीज़ याद रखनी है. एस कन्वर्ट हो जाएगा एच में, ए कन्वर्ट हो जाएगा जी में. 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये जी है, ठीक है. यहाँ तक होप सो कि आपको जो है वो बिल्कुल समझ आ गया होगा. आगे जो है वो हम थोड़े से एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ थ्योरी है, जो भी एमसीक्यूज़ के हिसाब से आपको समझाने की बातें हैं, तो वो जो है हम साथ साथ चल के समझते रहें. अच्छा, अब इसमें हमारे पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज. अभी मैंने आपको पीछे बताया जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन दो पॉइंट, सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो क्या होता है. अभी जाके कमेंट में जो है वो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दें. तो आप लोग के पास जो है वो सिर्फ 3 सेकेंड्स का टाइम है, आप लोग जाकर आंसर दें, वीडियो को पॉज करें, आंसर दें. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट. इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड. 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इस चीज़ को याद रखिएगा. यहाँ पे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज़ नहीं किया. किसका वर्ड यूज़ किया, डिस्टेंस का, ठीक है. और पार्टिकुलर डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है, तो वो क्या होगा, स्पीड, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल. अगर एवरेज वेलोसिटी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल जितना भी डिस्प्लेसमेंट और जितना भी टाइम एक एवरेज लगा है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी. आर इक्वल, द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद, यानी कि वो जिस एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रही थी और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो अचानक से आई है उसके अंदर, अगर वो दोनों इक्वल हो जाए तो बॉडी क्या होगी, बॉडी किस तरीके से मूव कर रही होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म स्पीड से, वेरिएबल वेलोसिटी से, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है, होप्स आप लोगों ने अब तक मार्क कर लिया होगा, वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, तो वो यूनिफॉर्म ही चल रही है ना गाड़ी, तभी तो वो दोनों बराबर है. वरना अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अचानक से लगती तो गाड़ी हो सकता है वो आगे चली जाती, या फिर कोई भी और जो है वो चीज़ हो जाती है. अगर वो दोनों चीज़ें वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही चल रही हैं, कोई उनके अंदर जो है वो चेंजिंग नहीं है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस अलाउड टू फॉल फ्रीली इज. यानी कि अगर हमारे पास 2 डिफरेंट मासेस हैं, ठीक है ना, और वो उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो फ्रीली फॉल करे, 2 बॉडीज ऊपर से डिफरेंट मासेस की जो है वो नीचे आ रही हैं, तो एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट हाइट्स, यानी कि 2 मासेस के लिए एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगी, डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज़ के लिए, या फिर सेम रहेगी या फिर वेरिएबल हो जाएगी. तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि बॉडीज़ क्या हैं, फ्री फॉलिंग बॉडीज़ हैं, तो एक्सेलरेशन सेम रहेगी. और एक्सेलरेशन होगी कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास ग्रेविटेशन की वैल्यू है, ठीक है ना. अब हमारे पास लिखा है कि इफ़ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर बॉडी जो हमारी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो क्या होगा, इट्स डायरेक्शन में भी चेंजिंग, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. इट्स एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल होगी. इट्स एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन 0 होगी, या फिर नन ऑफ दीज. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग जल्दी से जाके कमेंट में लिख दें. इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, इट्स एक्सेलरेशन इज 0. ऐसा क्यों है कि अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगी. इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है. इसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6,
को भी देख लेते हैं हम साथ साथ। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, देन अगर एक बॉडी जो है वो अलॉन्ग अ सर्कल मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो हमसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो रहेगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात आपको आप लोग जो है वो आंसर जल्दी से जाके कमेंट में लिख दें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि जो हमारे पास बॉडी है वो अलॉन्ग द सर्कल मूव कर रही है, ठीक है ना। उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं होगी ना। वेलोसिटी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज करेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है। लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जो है वो अहम किरदार अदा करती है। तो अगर हमारे पास जो है वो एक बॉडी सर्कल में मूव करे, यानी कि कॉन्स्टेंटली उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो इट्स वेलोसिटी विल बी चेंज, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। इफ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्रीज, किसका ग्राफ है इसको अपने जहन में रखें, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। क्या बना था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? अगर वो इंक्रीज एट द रेट विद टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी, यानी कि वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है ना। क्या मतलब? वो स्ट्रेट लाइन है। तो इसका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का वर्ड होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, दोनों चीज़ें सेम है। एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि बस एवरेज एक्सेलरेशन आएगी, या फिर यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगी। हो क्या रहा है? कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है वो सीधा इस तरीके से चल रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगी। देखिए, एक तो जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन इंक्रीज होगी। ये बात तो मैंने आपको पीछे बताई है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये कुछ केसेस के लिए होता है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। लेकिन अगर हम किसी भी ग्राफ की बात करेंगे जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ हो, तो हमने एक्सेलरेशन को ही पिक करना है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो ही एक्सेलरेशन को करता है। अगर यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड की कोई चीज़ दी हुई होती है तो हम उसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक्सेलरेशन को फोकस करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जब बात हो रही हो, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ यूनिफॉर्म ऑफ मास 5 kg शॉर्ट फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, या स्टार्ट है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल्स फ्रीली द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज। क्या पूछा जा रहा है? डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड क्या होगा? तो इसका पूरा सॉल्यूशन होगा। वैसे तो अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन नहीं करना हो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, 4.9। अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको करके बता देती हूँ। देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फ्री फॉल बॉडी के लिए, जिसमें हमारे पास जो है वो, अगर हमसे बात की जा रही है ना फ्रॉम रेस्ट, तो ज़्यादातर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है। इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखिएगा। अगर हमसे फ्रॉम रेस्ट की बात की जा रही है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो उसको हम लगा के देख लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइट एस बराबर हाइट के इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, यही हो जाएगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि हमारे पास फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुई तो VI 0, तो VI के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो टाइम भी 0, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? पूरी वैल्यू हो गई 0। बचा क्या हमारे पास? बचा क्या? हाफ जी की वैल्यू क्या है? 9.8, T का स्क्वायर, यही बचा हमारे पास, ठीक है ना। यही चीज़ हमारे पास बच गई। हमने क्या किया? हाफ किया 9.8 को। इस चीज़ को आपने याद रखनी है, अगर भी हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यू बचती है तो 9.8 का हाफ होता है 4.9। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर आप एज अ मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, और अगर आप इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हैं तो हाँ फिर आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, बट उसमें भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सही। अच्छा, 4.9 T स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ गया। आंसर क्या आया? 4.9 T स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ द टाइम ड्यूरिंग विच इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 490 मीटर इज। एक स्टोन जो है एक क्लिफ से जो है वो नीचे आ रहा है और टाइम निकालना है हमने, जिसमें हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 490 मीटर गिवन है, ठीक है। अगर इस तरीके का सवाल है ना जिसमें आपको सिर्फ डिस्टेंस गिवन हो और आपने टाइम निकालना हो, तो आप शॉर्टली ऊपर वाले फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा शॉर्टली लिख लोगे। क्या लिख दोगे? S इज इक्वल्स टू 4.9 T का स्क्वायर, ये वाली चीज़ आप शॉर्टली लिख दोगे। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो क्या है कि ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ, अब जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो जाहिर सी बात है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ना, तो जब रेस्ट से स्टार्ट होगा तो VI पूरी 0, हाफ GT स्क्वायर बचेगा, हाफ
जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.9 टी स्क्वायर, सेम एज इट इज चीज़ आएगी। तो आप उसको सिंपली इस तरीके से लिखो, उस वाली चीज़ को करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने लिख दिया 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या होगा, एस ऊपर जाएगा और 4. हमने टी निकालना है ना, देखो टी स्क्वायर निकालना है हमने, ठीक है ना। टी निकालना है लेकिन अभी हमारे पास टी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एस डिवाइडेड बाय 4.9 होगा। एस कितना है हमारे पास 490, 4.9 इधर से डेसिमल हटा, इधर 0 ऐड हुआ, ठीक है। ये 1 जा और ये भी 1 जा, तो हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 आ गया, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर खत्म करना है, यानी कि दोनों की तरफ रूट लेना है। अब जब दोनों हमने, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँ ताकि स्टेप्स पता चल जाए। अच्छा, अब जब हमने जो है वो दोनों में रूट लेना है, तो क्या होगा कि टी ऐसे ही रह जाएगा और 100 का रूट आ जाएगा, और 100 का रूट होता है हमारे पास 10। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बॉल इज हिट सो दैट इट मूव्स स्ट्रेट अप इन द एयर एंड रीचेस द मैक्सिमम हाइट इन 2 सेकंड्स, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज। यानी कि एक बॉल है जिसको हिट किया गया और वो स्ट्रेट अप इन द एयर जो है वो मूव करी है, और उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो 2 सेकंड्स है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बतानी है। तो आप लोग जो है वो जल्दी से जाकर इसका आंसर लिखें कमेंट में, वीडियो को पॉज करें और पहले आंसर इसका जो है वो कमेंट में लिखें। हिंट के तौर में मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमारे पास सिर्फ टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, और इनिशियल वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो इसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो अप्लाई करेंगे। वीडियो को पॉज करें और इसका जो आंसर है वो जल्दी से जाके कमेंट में करें। अच्छा, तो मैं इसका आंसर जो हूँ आप लोग को बता देती हूँ। इसका आंसर किस तरीके से सॉल्व होगा, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी स्क्वायर, यही होता है ना, ठीक है ना, यही चीज़ होती है हमारे पास। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सिंपली जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो उसका वो तो रेस्ट भी होगा ना। देखो बॉल इज हिट की गई है, तो मतलब कि वो ऐसे रिलेशन से गई, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 नहीं है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो सकती है, 0 ही होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंची है, वो रुक गई है ना, अब तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए, ठीक है। तो वी आई हमने निकालना है प्लस जी कितना होता है हमारे पास 9.8 होता है, टाइम कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और जब वो 9.8 से मल्टीप्लाई होगा तो वी आई की वैल्यू आ जाएगी 19.6, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो यहाँ तक सारी चीज़ें जो है वो अच्छी से समझ आ गई होंगी। तो अगर जो है वो आप लोग कोई चैप्टर बिल्कुल अच्छी समझ आया है तो जाकर हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आप हमारे रजिस्टर ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, जो कि 2024 की हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, और आगे भी फर्दर और ईयर्स की भी MD कैट की और ECAT की जो है वो हम तैयारी करवा रहे हैं, तो जो भी रजिस्टर ग्रुप में आप लोग शामिल होना चाहते हैं तो ये नंबर नीचे चल रहा है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और जो है अपना फुल कोर्स लिख दें आप लोग के MD कैट फुल कोर्स। तो फिर हम जो है वो आपको अपने रजिस्टर ग्रुप में जो है वो ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह।